गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमारा जो चैप्टर चल रहा है फूड वीट, आज हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर 3 पिक्चर दिए हैं। फर्स्ट ये है, सेकंड यहाँ पर ये एक लड़की दी है और नीचे एक लड़का है। ये तो ये इंडिया के डिफरेंट स्टेट से, इवन डिफरेंट कंट्री से भी ये बिलोंग करते हैं, दूसरी कंट्री से भी। जैसे कि फर्स्ट वाली लड़की है, उसके नीचे के नाम दिया है ली चेन। तो ये इंडिया में तो ये नाम कम मिलते हैं, ये आउट ऑफ इंडिया का नाम है। तो ये देखते हैं, अब इन लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो लड़की है ली चेन, ये कह रही है, यहाँ पर देखिएगा सबसे ऊपर ये वाला पैराग्राफ, आई लिव इन हांगकॉन्ग। अभी लड़की हांगकॉन्ग में रहती है। माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स। अब ये और इसकी मम्मी दोनों को सांप खाने पसंद हैं। वेन एवर वी फील लाइक ईटिंग स्नैक्स वी गो टू ए नियर बाय होटल एंड ईट लिंग हु फेन। जब भी हमें सांप खाने को मन होता है या सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के होटल में जाते हैं और लिंग हु फेन, ये डिश का नाम है वहाँ की, इसको खाते हैं। ये डिश जो है स्नैक्स से बनती है ना, उसका नाम है। तो ये इनको वहाँ पर स्नैक्स खाना पसंद है। तो जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा है, जो फूड जो है वो एज ग्रुप के हिसाब से अलग हो सकता है ना, जहाँ पर हम रहते हैं उसके हिसाब से भी अलग अलग होता है डिफरेंट फूड। तो ये आउट ऑफ इंडिया रहती है लड़की, तो वहाँ का फूड जो है अलग है। हम देखते हैं कि इंडिया के काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, सब स्टेट्स का जो फूड है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक और लड़की जो दी है उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं ये क्या बोल रही है। यहाँ पर ये इस है पैराग्राफ, आई लिव इन कश्मीर। अब ये कश्मीर में रहने वाली लड़की है। आई लाइक फ़िश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल। अब ये फ़िश पसंद करती है, लेकिन वो फ़िश जो मस्टर्ड ऑयल में बनी हो। वंस वी हैड गॉन टू गोवा, एक बार हम गोवा गए थे। वी एट फ़िश देयर बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट। अब उन्होंने फ़िश तो खाई वहाँ पर, लेकिन इसका जो टेस्ट था वो डिफरेंट था, अलग था। माई मदर सैड, मेरी मम्मी ने कहा, दैट इट वॉज सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल। उन्होंने बताया कि ये समुद्र वाली है ना मछली है और इसको कोकोनट ऑयल में बनाया गया है। इट हैड टू बी डिफरेंट, यह डिफरेंट होगी या डिफरेंट थी। अब वो डिफरेंट इसलिए थी क्योंकि इनको पसंद थी मस्टर्ड ऑयल। ये कश्मीर में रहते हैं तो वहाँ पर तो सी है नहीं, वहाँ पर जो फ़िश होती हैं पॉन्ड या लेक से पकड़ के लाते हैं ये लोग, तो उस फ़िश का यूज़ करते हैं। ये वाली जो गोवा में फ़िश मिली है ये सी फ़िश मिली है, समुद्र वाली फ़िश है, और उसको कोकोनट ऑयल, यानी ये लोग मस्टर्ड ऑयल को पसंद करते थे, यहाँ पर इनको मिली कोकोनट ऑयल में बनी हुई फ़िश, तो इसलिए वो डिफरेंट इनको लगी। तो फ़िश दोनों खा, ये लड़की फ़िश खा रही, गोवा में भी खाई इसने, कश्मीर में भी खाई, लेकिन वहाँ पर भी बनाने का तरीका अलग अलग हो गया। तो उससे क्या हुआ, टेस्ट में चेंज हो गया इनके। अब ये लड़का देखते हैं ये क्या बोल रहा है नीचे लास्ट में। हाँ जी, ये लड़का है, ये देखते हैं। आई लिव इन केरला। अभी लड़का केरला में रहता है। आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स बोथ ग्रो इन आवर कोर्टयार्ड। ये कह रहा है कि मुझे 2 चीज़ें खाने में पसंद आती हैं और दोनों जो हैं वो इनके आंगन में ही उगती हैं, यानी इनके घरों में ही वो चीज़ें ये उगा लेते हैं। वंस ग्रोज ऑन अ टॉल ट्री, एक तो लंबे ट्री पर उगती है, एंड द अदर अंडरग्राउंड, और दूसरी ज़मीन के नीचे। अब यहाँ पर केरला में है ये लोग, और टॉल ट्री पर क्या उगता है केरला में, ये हम लोग पहले से जानते हैं, हमें आइडिया होना चाहिए, वो है कोकोनट। और अंडरग्राउंड में क्या है ये अभी हम देखते हैं। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टैपियोका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट। अब वो कह रहा है कि इट इज़ ग्रेट टू ईट, यह खाने में बहुत अच्छा है, बॉइल्ड टैपियोका। अब टैपियोका जो है वो केरला में ज़्यादातर यूज़ होता है
ये एक तरह से साबूदाने जैसा होता है ना। राइस से भी हम इसको जोड़ सकते हैं, उससे भी ये थोड़ा मिलता जुलता होता है। तो ये कह रहा है कि ये खाने में बहुत अच्छा होता है टैपियोका, ये भी किसी भी करी के साथ जो कि कोकोनट से बनी हो, कोकोनट की हेल्प से बनी हो, उस करी के साथ टैपियोका इसको खाना पसंद है। इट टेस्ट वेरी गुड, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो हमने यहाँ पर 3 बच्चों से सुना, एक कश्मीर में रहती है, एक केरला में रहता है लड़का ये, और जो लड़की थी वो हांगकांग में रहती थी। तो ये अलग अलग जगह पर रहते हैं, तो इनका फूड भी डिफरेंट हो गया, इनका खाने का स्टाइल अलग हो गया। तो हमने इस चैप्टर में ये देखा कि पहले हमने एक फैमिली पढ़ी थी, उसमें जो बच्चे छोटे थे उनका खाना अलग है, यंग वालों का खाना अलग होता है, और ओल्ड पीपल का खाना अलग होता है। अब हमने यहाँ पर देखा कि अगर हम प्लेसेस जो हैं डिफरेंट हो रहे हैं, इनके रहने का स्थान अलग अलग हो रहा है, तो भी खाना इनका अलग अलग होता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए, तो सबसे ऊपर जो क्वेश्चन लिखा है, सबसे ऊपर वाला ये कह रहा है व्हाट आर द रीजंस दैट डिसाइड व्हाट वी ईट, पुट ए टिक ऑन देम, ऐड टू द लिस्ट। ये कह रहा है कि वो क्या कारण है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि हम क्या खाएंगे, उस पर एक टिक लगाइए। नीचे यहाँ पर आपको 3 रीजन दिए हैं लिखने के लिए, 3 रीजन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इस पर अगर ये सही लगते हैं तो टिक लगाना है, और इसमें आप अपने रीज़न भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो रीज़न दिया है इन्होंने यहाँ पर, ये फर्स्ट वाला, व्हाट इज़ ईज़िली अवेलेबल, ये रीज़न बिल्कुल सही है। जो ईज़िली अवेलेबल होता है हम वो ही खाना डिसाइड करते हैं, है ना। जो हमारे आसपास में, घर में या घर के पास जो मार्केट है वो ईज़िली अवेलेबल है हमारे लिए, तो हम उसको खाना पसंद करेंगे, है ना। सेकंड दिया है इन्होंने यहाँ पर पॉइंट, व्हाट वी कैन बाय, ये भी बिल्कुल सही है, जो हम खरीद सकते हैं, है ना। यानी हमारी पॉकेट में जितना मनी है, जितना हम स्पेंड करना चाह रहे हैं खाने पर, हम उसको ही तो खरीदेंगे, है ना। ये भी रीज़न सही है। सेकंड तो ठीक हुआ। थर्ड वाला देखते हैं, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। तो जो हमारे कस्टम परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, उसके हिसाब से हम खाना खाते हैं। तो आज के लिए बच्चों थोड़ा सा कम होता जा रहा है ट्रेडिशंस वाला खाना, है ना। हम अब वो पसंद कर रहे हैं जो हम खरीद सकते हैं, इजीली अवेलेबल है, या जो हमें अच्छा लगता है। तो ये रीज़न थर्ड वाला पहले चलता था, लेकिन आज की डेट में ये हम लोग इसको कम फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो इस पर हम टिक ना लगाएं तो भी चलेगा, और आप अगर यूज़ कर रहे हैं परंपरागत वाला खाना, कस्टम्स वाला खाना, तो हम इसको भी लगा सकते हैं। अब इसमें मैंने आपको यहाँ पर कुछ रीजन्स ऐड करे हैं अपनी तरफ से, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगें। ये देखिए, मैंने एक रीज़न ये ऐड किया है, वेदर वी लाइक इट और नॉट, यानी जो फूड हमें पसंद होगा तो हम खाएंगे, और नहीं होगा तो नहीं लेंगे उसको। ये एक रीज़न हो सकता है। और सेकंड रीज़न है ये वाला, द फ्रेशनेस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फूड, है ना। जैसे हम कहीं पर जाते हैं, अगर वो फूड हमें फ्रेश लग रहा है, ताज़ा है, तो हम उसको खाएंगे। और उसका प्रेजेंटेशन, ये फूड बना हुआ है तो आजकल आप देखते हैं उसका सर्व करने का तरीका जो होता है वो डिफरेंट होता है। अगर वो अच्छा होता है तो हम खाना खा लेते हैं, अगर वो उसका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो हम वो खाने को नहीं खाते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 3, व्हाट कीप्स अस हेल्दी, और ये तो हमें ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए, जो खाना हमें हेल्दी रखे हम उसी को ही खाएंगे, है ना। और फोर्थ वाला जो कि हमने देखा कि अलग अलग जगह से बच्चे थे, क्लाइमेट उनका अलग होता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। द क्लाइमेट वी लिव इन, जिस क्लाइमेट में हम रहते हैं, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम वहाँ का खाना खाते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और वो चैप्टर को रीड करना है। थैंक यू चिल्ड्रन।